हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल्स एलिमेंट और ओपन एंड ऑन टॉगल एट्रीब्यूट के बारे में। देखिए, डिटेल का एक एलिमेंट है जो अभी तक मैंने बताया नहीं है। काफ़ी अच्छा एलिमेंट की मदद से आप एक ड्रॉप डाउन टाइप के एक मेन्यू बना सकते हैं। ये कह सकते हैं आप कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये एक तरह की, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो समझ लीजिए। देखिए, ओपन जो एट्रीब्यूट है, स्पेसिफाई दैट द डिटेल शुड बी विजिबल ओपन टू द यूज़र। देखिए, यदि हम ओपन एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे तो जो हमारा डिटेल का एलिमेंट है उसके अंदर जो हम डाटा रखेंगे वो परमानेंट के लिए आपको शो होता रहेगा। जैसे आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, पेज को लोड करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होकर के आपको दिखाई देगा। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये डिटेल्स एलिमेंट है, यदि इसमें ओपन एट्रीब्यूट यूज़ कर ले तो जो उसका हिडन वाला डाटा है वो भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। ऑन टॉगल का एट्रीब्यूट क्या है? स्क्रिप्ट टू बी रन व्हेन द यूज़र ओपन और क्लोज द डिटेल। जब डिटेल्स का जो एलिमेंट है, जब उसको ओपन और क्लोज किया जाएगा तो ऑन टॉगल का वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जब जो डिटेल वाला एलिमेंट है उसको ओपन और क्लोज करेंगे तो वहाँ पर ऑन टॉगल का यूज़ करके आप कोई फंक्शनैलिटी दे सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। देखिए, चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसको ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटेल्स एलिमेंट का यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पर जो ये स्क्रिप्ट है इससे ऊपर का एरिया मैं यहाँ पर ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये बॉडी है, यहाँ पे ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये भी ख़त्म कर लीजिए, बॉडी छोड़ देते हैं केवल, ठीक है। अब देखिए, इस वेब पेज में कोई भी कंटेंट नहीं है। मैं यहाँ पर डिटेल्स का एलिमेंट लगा लेता हूँ, ठीक है। डिटेल्स के अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है समरी, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है समरी, ठीक है। और समरी में आपको कोई टाइटल देना है। जैसे मैं लिखता हूँ मेन्यू, ओके। कंट्रोल एस से सेव करूँगा और देखिए, पहले आप रिजल्ट देख लीजिए क्या आने वाला है। कंट्रोल आर से रिफ्रेश किया। जैसे आपने समरी में कोई आपने टेक्स्ट लिखा है तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू का आइकन दिखाई देगा और ये जो आपने लिखा है वो दिखाई देगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये देखिए एक तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू है ये, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी क्या है, हमने सिर्फ और सिर्फ समरी लगाया है और डिटेल्स का जो एलिमेंट है इसके अंदर समरी तो आ गया। समरी में हम क्या लिखेंगे? उस ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो हेडिंग है, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अब इसके अंदर आपको कुछ आइटम्स बनाने होंगे, ठीक है। मान लीजिए कुछ भी, कोई आपने पैराग्राफ हाइड करना है, ठीक है, हेडिंग्स है या फिर कोई लिस्ट है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे LI और यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूँ आइटम A, ओके। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C से कॉपी किया और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ 4 बार, ठीक है। और अब मैं इनके नाम चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए ये D है, ओके, ये D है और ये C है, ठीक है। और यहाँ पे मैं B ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल से सेव करके मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए, अभी आप देखिएगा, अभी यहाँ पे मेनू आ रहा है। इसके अंदर जो मैंने कंटेंट लिखा है डिटेल के अंदर, वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो हिडन है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? ये हिडन होता है। इसको बाय डिफ़ॉल्ट विजिबल करने के लिए आपको ओपन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया तो जो एरो राइट की तरफ दिखाई दे रहा था वो डाउन की तरफ उसका आइकन हो गया है। ये जो चोंच है इसकी, ये नीचे की तरफ हो गई है और जो इसके अंदर मैंने आइटम बनाए थे वो शो हो गए हैं। दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे वो फिर से हाइड हो जाएंगे। परमानेंट ओपन करने के लिए हम यहाँ जो डिटेल्स है इसमें यहाँ ओपन का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ओपन अगर लिख दूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करूँ और इस पेज को दोबारा से रिफ्रेश करूँ तो अब ये परमानेंट आपको ओपन दिखाई देंगे। जब भी पेज को रिफ्रेश किया जाएगा, रिलोड किया जाएगा तो यहाँ पर इस डिटेल्स
एलिमेंट के अंदर जो भी आपने एलिमेंट बनाए हैं वो सब विजिबल रहेंगे परमानेंट के लिए, ठीक है। इसको हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, तभी ये हाइड होंगे, लेकिन जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे तो ये फिर से दिखाई देंगे। तो ओपन एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया। ओपन एट्रीब्यूट जो डिटेल्स एलिमेंट है इसके अंदर जो भी कंटेंट आप रखोगे उसको परमानेंट विजिबल रखने के लिए आप ओपन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपने ओपन एट्रीब्यूट समझ लिया, डिटेल्स एलिमेंट क्या है वो भी समझ लिया। डिटेल्स एलिमेंट एक तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू है, एक तरह से ड्रॉप डाउन का काम करता है। इसके अंदर आप कंटेंट रख सकते हैं जिसमें भी हैं और पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन फाइल में भी हैं। यदि आप इनको प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smartmindcode.com पर विजिट करें। ये आपने भी एरो देखा है, ये वाला एरो ये आ जाएगा और इसमें आपको मेन्यू जो भी आपने उसकी हेडिंग रखनी है वो हेडिंग रखने के लिए आप यहाँ पर आप समरी, ठीक है, यहाँ पर आप समरी एलिमेंट का यूज़ करेंगे। जो भी आप इस हिडन पार्ट को जो भी नाम देना चाहें वो आप यहाँ पे समरी एलिमेंट की मदद से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स, ओके। कंट्रोल से सेव करूँगा और पेज को रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे आ गया लिस्ट ऑफ आइटम्स। जस्ट इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आइटम्स शो हो जाएंगे, ठीक है। ओपन एट्रीब्यूट की मदद से परमानेंट के लिए ओपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप इसको हिडन रखना चाहते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन ही होता है, आपको फिर डिटेल्स एलिमेंट में कोई भी एट्रीब्यूट देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये तो हो गई सिंपल सी बात है, लेकिन यदि आप इस डिटेल्स को ओपन करने पर, जैसे देखिए मैं ध्यान दीजिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ओपन करने पर जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो सिंपली आ रहा है। यदि आप इसके साथ में कोई एक्शन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इस ड्रॉप डाउन मेन्यू का जो आइकन है इस पर क्लिक हो और डिटेल वाली जो लिस्ट है जो भी हिडन पार्ट है इसका वो जैसे ही शो हो या फिर हिडन हो, जैसे ही इस डिटेल वाले एलिमेंट पर क्लिक हो, कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जैसे इस पर क्लिक हो तो कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा ऑन टॉगल, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो ऑन टॉगल में आपको मान लीजिए कोई फंक्शन चलाना है तो फन के नाम से एक फंक्शन है, मैं इसी को कॉल कर लेता हूँ। इस फन के नाम से फंक्शन को कॉल करने पर मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही उस आइकन पर क्लिक हो तो फन नाम का फंक्शन कॉल हो जाए। और फन नाम का फंक्शन क्या करे, फन नाम का फंक्शन क्या करे, एक अलर्ट दे कि आपने इस आइकन पर क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, सबसे पहले एक अलर्ट ही बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट और यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ। यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिटेल्स एलिमेंट अकर, ठीक है, अकर। कंट्रोल एस से सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए मैंने रिफ्रेश कर लिया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, जो इसके अंदर का पार्ट है जो हिडन है वो शो होगा और साथ ही साथ एक मैसेज भी आएगा। देखिए मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने देखिए क्लिक किया तो यहाँ पर जो इसके अंदर का पार्ट था जो हिडन था वो विजिबल हो गया है और यहाँ पर आप देखिए एक मैसेज भी शो हो गया, डिटेल्स एलिमेंट अकर, ओके। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज की जगह कोई अदर एक्शन परफॉर्म हो। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जो ये यूएल का एलिमेंट है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं पहले इसको एक आईडी दे देता हूँ। आईडी मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इस आईडी को टारगेट करने की कमांड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ओके, ये लिख दिया मैंने गेट एलिमेंट बाई आईडी। और अब मैं आईडी का नाम लिखूँगा, आईडी का नाम है टेस्ट। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस वाली आईडी का मुझे बैकग्राउंड चेंज करना है। तो उसके लिए मैं स्टाइल डॉट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड का कलर क्या चाहिए वो यहाँ पे लिख दीजिए, ओके। कंट्रोल ऐसे सेव करके इसको रिफ्रेश कर लीजिए। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा अब की बार जो वार्निंग वाली विंडो है वो नहीं आएगी बल्कि बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, ठीक है। मैंने क्लिक किया तो आपने देखा जो इसके अंदर पार्ट है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गई। तो ये ऑन टॉगल से आप कोई फंक्शन चला सकते हैं या फिर कोई भी कमांड आप दे सकते हैं डिटेल्स एलिमेंट के अंदर। आपको ध्यान रखना है जो ये ऑन टॉगल है ये डिटेल्स एलिमेंट में ही काम करेगा, ठीक है। और जो ये
एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था कि जो ये डिटेल्स एलिमेंट का पार्ट है, हिडन वाला पार्ट, इसको परमानेंट के लिए विजिबल करने के लिए ओपन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ओपन एट्रीब्यूट का यूज़ कब करेंगे? जब आपको डिटेल्स एलिमेंट का जो पार्ट है, हिडन पार्ट, उसको परमानेंट के लिए शो करना हो। और ऑन टॉगल का यूज़ तब करेंगे जब आप ड्रॉप डाउन आइकन पर क्लिक करने पर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, तब उसका यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। डिटेल्स एलिमेंट मैंने आपको बता दिया है, एक तरह की ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें कुछ हिडन पार्ट होता है। तो डिटेल्स एलिमेंट भी समझ में आ गया, ऑन टॉगल का एट्रीब्यूट क्या है वो भी समझ में आ गया, और ओपन का एट्रीब्यूट क्या है, कैसे यूज़ होता है, वो भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा।